नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेज में। हम बात कर रहे थे आपकी गणित की चौथी प्रश्नावली के बारे में, जिसमें अपन 4.2 के एक भाग कर चुके थे। अपन इसका दूसरा भाग करेंगे, यानी इसका दूसरा प्रश्न करेंगे, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आपने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा है तो वो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसी के आगे इसके अनुसार अपन क्वेश्चन करेंगे। तो देखते हैं इसके अंदर आपको जो क्वेश्चन दिया गया है। ये जो क्वेश्चन दूसरा है, निम्न असमीकाओं का आरेखीय विधि से हल ज्ञात करना है। असमीका है, इसको आलेखीय विधि से हल करना है। देखो, ये जो अपन अक्षर के आगे दोनों तरफ लाइनें खींच देते हैं, इसको बोलते हैं मॉडुलस या मोड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मोड या मॉडुलस। इस मॉडुलस का मतलब होता है ये जो सामने संख्या लिखी है वो प्लस और माइनस में दोनों में है। तो अपन इसको बनाना चाहें तो किस तरह से बनाएंगे? देखो, x बराबर इसको ऐसे बन जाएगा, जिधर तीर का निशान चल रहा है उसी तरफ एक बार और चलाएंगे और इधर लिख देंगे -3। अगर ये इस तरफ होता है इस तरफ, तो अपन दोनों इस तरफ लगाते हैं, यानी इसका जो मान है -3 से 3 तक है। ठीक है, इस मॉड का मतलब इस मॉड को हटाएंगे तो माइनस और प्लस दोनों में संख्या आपको लिखनी है। तो ये लिख दिया। अब अपने को क्या है, इसके अंदर दो समीकरण बन रही है। देखो, एक तो ये है x < -3 और एक ये बन रही है x ये 3। ये दो बन गया। इन तीनों को क्या बना लेते हैं? असमीका की समीकरण बना लेते हैं। तो लिखेंगे असमीका को समीकरण में बदलने पर देखो, इसको बदलते हैं। पहले इसको बदलते हैं, तो इसको चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिख दो। x बराबर, इसको यहाँ देखो बराबर लगा दिया -3, चाहे -3 बराबर x लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कह दिया अपने समीकरण 1 और ये दूसरा है, ये हो गया x बराबर 3। दोनों के लिए अलग अलग बना दिए, ये हो गया अपनी समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 के लिए, अब अपन पहले इसको समीकरण को हल करेंगे। समीकरण 1 के लिए आपको ग्राफ बनाना है। देखो, सिर्फ x बराबर एक संख्या है तो सीधा x बराबर -3 पर एक लाइन खींच देंगे। अब इसके लिए चेक करेंगे ये संतुष्ट है या असंतुष्ट है। ठीक है, तो चेक करते हैं इसको। ठीक है, असमीका मूल बिंदु क्या होता है? 0 0 के लिए इसको चेक करते हैं। तो देखो, यहाँ क्या रखेंगे? इस x की जगह 0 रख दो। तो देखो यहाँ पर -3, क्या 0 बड़ा होता है -3 से? तो हमेशा 0 माइनस की संख्या से बड़ा होता है। तो ये क्या है? संतुष्ट है। ये क्या है? संतुष्ट। इसी तरह दूसरी असमीका के लिए अपन निकालेंगे। ठीक है, इसके लिए तो समीकरण 2 में इसके लिए लिखेंगे मूल बिंदु के लिए असमीका, वो दूसरी के लिए, किसके लिए? असमीका दूसरी के लिए निकालेंगे। तो दूसरी के लिए देखो, इसके अंदर रखते हैं, ये दूसरी ये है, इसके अंदर रख के देंगे। तो x की जगह 0 रखो, ये 3। क्या 3 बड़ा होता है 0 से? तो बिल्कुल बड़ा होता है। तो ये क्या है? ये भी संतुष्ट है। ये भी क्या है? संतुष्ट है। अगर देखो x और y एक ही है तो आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, तो आप इस तरीके से करोगे तो संतुष्ट चेक कर लिया। बिंदु आपको देखो सीधा सीधा मान है, एक ये रहा एक ये रहा। इसके ऊपर ग्राफ बनाएंगे, लाइन खींचेंगे और फिर अपन इसको बढ़ा देंगे। तो देखते हैं इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा। तो ये मैंने ग्राफ बनाने के लिए x और y खींच लिया है। अब देखो आपको करना क्या है, वो जो दोनों लाइनें आई थी अपनी समीकरण बनी थी उसके ऊपर लाइनें खींचते हैं। तो देखो समीकरण क्या क्या थी। तो समीकरण देखो, एक थी x बराबर -3 और x बराबर 3। तो x बराबर -3 और 3 दोनों पर बना लेते हैं। देखो ध्यान से देखिएगा, x बराबर 3 कौन सा है? एक तो ये रहा, एक तो बिंदु ये x बराबर 3 ये रहा, और -3 कहाँ है? x बराबर ये, क्योंकि x वाली लाइन यही है। यहाँ दोनों पर आपको लाइन खींचनी है। तो ऐसे जाते हुए नहीं खींचनी है, आपको इधर से खींचनी है, y x के समांतर। तो ये मैंने एक यहाँ लाइन खींच दी और एक यहाँ लाइन खींच दी। ठीक है, दोनों तरफ लाइनें खींच दी। अब आपको चेक करना था संतुष्ट, तो दोनों ही संतुष्ट थे। तो संतुष्ट के लिए क्या करते हैं? ये रहा मूल बिंदु की तरफ ग्राफ बनाते हैं, यानी ऐसे मूल बिंदु की तरफ। ये इधर आएगा, ये देखो इधर जाएगा, तो अपन क्या करेंगे? इसको ऐसे बना देंगे, ये मूल बिंदु की तरफ। ठीक है, ये भी दूसरे वाला भी मूल बिंदु की तरफ, तो इसको भी यहाँ ऐसे
बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये मूल बिंदु की तरफ दोनों ग्राफ बन गए। देखो ये भी मूल बिंदु की तरफ है, दोनों ही मूल बिंदु की तरफ है। ठीक है, तो ये अपना ग्राफ बन गया। अब अपने को लिखना है पैमाना। तो पैमाना आपको पता है कैसे लिखते हैं, एक्स अक्ष 1 सेमी बराबर 1 इकाई, ऐसे लिखना है। वाई अक्ष यही लिखना है सेम, एक्स अक्ष 1 सेमी बराबर 1 इकाई। तो इस तरीके से करेंगे तो आपका सवाल बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखते हैं अपन दूसरे का दूसरा सवाल। आपको ये मोड वाला नहीं है, सीधा सवाल है, तो उसी तरह करेंगे जैसे अपन पहले सवाल के अंदर किया था। तो लेकिन पहले इसके पक्षांतर कर लेते हैं। देखो x इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो x x सारी संख्या एक तरफ कर लेते हैं। देखो ये 3x माइनस 2y। अब देखो इसको क्या करेंगे, x और y को इधर लाएंगे, तो वही है जैसे बराबर की संख्या को इधर लाते हैं, तो x को इधर लाएंगे तो x किसका हो जाएगा, माइनस का। और इसी तरह y को इधर लाएंगे तो y का भी क्या हो जाएगा, माइनस का। और इधर सिर्फ संख्या आपको रखनी है, तो इधर 8 रहेगा। ठीक है, अब देखो ये x को भी इधर ले, y को इधर, इधर 8 पड़ा है, वैसा का वैसा माइनस का 8 था, यहाँ माइनस का 8 पड़ा है। देखो ये 3x प्लस का है, ये माइनस का है, तो 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 2x। अब ये देखो 2y है माइनस का और ये भी माइनस का, तो दोनों माइनस के हैं, तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा और माइनस का हो जाएगा 3y। और इधर क्या बचेगा, माइनस का 8। अब आपको वैसे ही करना है जैसे पहले करते थे। तो सबसे पहले करेंगे असमीका को समीकरण में बदलने पर। असमीका को समीकरण में बदलने पर असमीका को समीकरण में बदल लेते हैं। तो देखो इसकी जगह क्या लगा देंगे, बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3y बराबर माइनस 8, बराबर माइनस 8 हो जाएगा। अब आपको उसी तरह करना है x बराबर 0 रखने पर। पहले x बराबर 0 रखने हैं, तो x बराबर 0 रखेंगे तो ये 2 इंटू 0 माइनस 3y बराबर माइनस 8, ये तो 0 हो गया, माइनस 3y बराबर माइनस 8। तो y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 8 बट्टे माइनस 3। तो माइनस से माइनस कट गया, 8 बट्टे 3। 8 बट्टे का मतलब आता है लगभग, ये अपना पॉइंट के अंदर निकालेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 2.6 के करीब, 2.67 के करीब ये आ जाएगा। तो अपना बिंदु क्या बन जाएगा, इससे जो बिंदु बनेगा वो बनेगा x बराबर 0 रखा तो y बराबर कितना है, 2.67। अब ये भी आपको ग्राफ के अंदर बनाना सिखाएंगे कैसे। अब देखो दूसरा अपन रखते हैं y बराबर 0 रखने पर। पहले एक बार x बराबर 0 रखना है, फिर y बराबर 0 रखना है। तो y बराबर 0 रखेंगे तो 2x माइनस 3 और y की जगह 0 बराबर माइनस 8। तो अपने को ये तो हो गया 0, तो 2x बराबर हो गया माइनस का 8। तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 8 बट्टे 2, माइनस 8 बट्टे 2, तो 2 एकम 2 4 बार, तो आ जाएगा माइनस का 4। तो इससे बिंदु क्या बनेगा, देखो x का आया माइनस 4, जब y की जगह कितना रखा था, y की जगह 0। अब आप चेक करते हैं असमीका के लिए संतुष्ट है या नहीं है। तो मूल बिंदु के लिए, मूल बिंदु 0 0 के लिए असमीका के लिए असमीका मूल बिंदु के लिए असमीका चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पर रखते हैं 0। असमीका कौन सी है, ये रही। इसके अंदर x की जगह 0 रखो, 2 इंटू एक्स की जगह 0 माइनस 3 इंटू वाई की जगह भी 0 माइनस 8, ये दोनों ही हो गए 0। देखो माइनस का 8, क्या माइनस 8 बड़ा होता है 0 के, नहीं होता। तो ये क्या है, असंतुष्ट है। ये क्या है, असंतुष्ट। ये हो गया असंतुष्ट। तो इसका अपन ग्राफ बनाएंगे। तो देखो ये सवाल है इंपॉर्टेंट आपके आने के लिए। देखो आपको क्या करना है, पहले इसको पक्षांतर करके इसकी असमीका सही बनानी है। ये जो सवाल है आपको असमीका ढंग से बनानी है। ये देखो असमीका बनी, ये आपको असमीका बनानी है। इसके बाद में इसको समीकरण में चेंज करना, ये रहा। फिर एक बार x बराबर 0 रखेंगे, y बराबर 0 रखेंगे। फिर यहाँ पर अपने दो बिंदु आ जाएंगे, एक ये और एक ये दोनों ग्राफ के अंदर बनाएंगे। और असंतुष्ट है तो मतलब मूल बिंदु से दूर की तरफ ग्राफ बनाना है। तो ये मैंने इसका x और y बना लिया ग्राफ के लिए। अब देखो ये बिंदु है, जो बिंदु आपको बनाने हैं। तो देखो अपने बिंदु कौन कौन सा है। पहला बिंदु है वो है 0, x बराबर 0 और y बराबर 2.67। तो x बराबर 0, 2.67 y पर देखना है। तो y वाली लाइन ये रही, तो 2 पॉइंट ये रहा 2, ठीक है। और 2.6 ये बीच में 5, 5 से ऊपर वाली लाइन है ये 6। तो यहां पर है ये बिंदु, ध्यान रखना।
ये आप लाइनें गिनेंगे इसके अंदर छोटी वाली लाइनें तो 6 7 यानी 6 और 7 यानी 6 लाइनें तो पूरी पूरी लेनी है। उसके बाद में थोड़ी सी उससे ऊपर लेनी है, ऊपर वाली लाइन के टच नहीं है, उन दोनों के बीच में ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया पॉइंट पहला। ये है जो है आपके 0 और 2.67। ठीक है, अब अपन बनाते हैं इसका दूसरा पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट आप ध्यान से देखो, दूसरा पॉइंट कहां है, ये रहा दूसरा, माइनस एक्स बराबर -4 वाई बराबर 0। तो एक्स बराबर -4 ये रहा और वाई बराबर 0 यहीं पे ही है। तो ये है एक्स बराबर -4 और 0। तो यहां से जाते हुए अपन लाइन खींच देंगे इस तरह से, बिल्कुल सीधी लाइन खींचे यहां से, ये लाइन खींच दिया। अब आपको क्या है, चेक करना था संतुष्ट है या असंतुष्ट। तो आपने चेक किया असंतुष्ट है, असंतुष्ट है तो ये रहा मूल बिंदु। मूल बिंदु की तरफ नहीं बनाना है, मूल बिंदु से दूर। जब असंतुष्ट होता है तो मूल बिंदु से दूर बनाते हैं, यानी इस तरह से बनेगा। तो अपन इसको इस तरह से ऐसे ये हो गया। ठीक है, और इसके बाद इसका लिखना है पैमाना। पैमाना आपको जैसे हमेशा बताया वैसा ही लिखना है। तो ये इसका सवाल हो गया। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको भी अच्छी तरह कीजिएगा। इसके बाद देखो ये सवाल है फिर से मॉड्यूलस वाला। तो इसका देखो बहुत ध्यान से देखना है, ये भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, आने के लायक है पेपर में। तो देखो सबसे पहले इसका मॉड्यूलस हटाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे सबसे पहले अपन लिख देते हैं मॉड्यूलस हटाने पर, मॉड्यूलस हटाने पर। मॉड्यूलस हटाएंगे तो आपको मैंने क्या बताया था, x - y, इधर तो ये है ही है 1, इसके एक तरफ और उदी तरफ 3 तीर का निशान जाते हैं, वही संख्या माइनस में लिखेंगे। यहाँ 1 था तो यहाँ -1। ठीक है, तो वही की वो संख्या आपको माइनस के अंदर इधर लिखनी है। तीर के निशान एक तरफ ही जाने चाहिए, यानी इसकी संख्या -1 से लगा के 1 तक है। ठीक है, उसके बाद अपने को क्या करना है, अब इसको असमीका के रूप में लिखें। तो देखो असमीका के रूप में एक इधर वाली असमीका बनानी, एक उधर, यानी -1 x - y। ठीक है, और दूसरी में यहाँ असमीका है वो यहाँ लिख देता हूँ। ये असमीका 1 हो गई और दूसरी है x - y, ये बड़ा है 1 से। ये 2 असमीका हो गई, ये असमीका हो गई दूसरी। अब आपको दोनों को अलग अलग हल करना है। इसमें एक बार इसको समीकरण को चेंज करने के बाद में एक बार x बराबर 0, एक बार y बराबर, वो सारा का सारा प्रोसेस चलाना है। तो इसको दोनों को क्या करते हैं, समीकरण में बदलने पर, समीकरण में बदलने पर तो ये क्या हो जाएगी, इसको ऐसे लिख देते हैं x - y बराबर 1। ठीक है, और ये हो जाएगी x - y बराबर 1। ये -1 होगी, वो 1 होगी, ये -1 है तो -1 और वो 1। अब देखो अपन इसमें रखते हैं, ये अपनी समीकरण है, इसको समीकरण A कह देते हैं, ये समीकरण B है। ये तो असमीका है A और B। अब यहाँ पर रखेंगे x बराबर 0 रखने पर, अगर x बराबर 0 रखेंगे तो क्या होगा इसके अंदर, तो 0 - y बराबर -1। ठीक है, तो इससे अपन y का मान निकालें तो क्या आ जाएगा, ये माइनस इधर आएगा तो y बराबर आ जाएगा 1। और इससे अपन बिंदु लिखेंगे, वो बिंदु क्या आ जाएगा, x बराबर 0 रखा तो y बराबर 1। अब दूसरे में रखेंगे y बराबर 0 रखने पर, दूसरी बार रखेंगे y बराबर 0 रखने पर। तो देखो y बराबर 0 रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ रखेंगे x - 0 बराबर -1। इसका मतलब x बराबर क्या आ जाएगा, -1। देखो ये तो 0 हो गया, x बराबर -1 सीधा है। तो इससे बिंदु बनेगा, वो बनेगा -1 और y की जगह 0। देखो y की जगह 0 तो y की जगह 0। ठीक है, x की जगह -1 है तो ये लिख दिया। ठीक है, अब इसके लिए चेक करेंगे ये संतुष्ट है या नहीं। ठीक है, अब इसके बाद अपन दूसरी समीकरण लेते हैं, फिर उसके बाद दोनों साथ में चेक करेंगे। तो दूसरी समीकरण के लिए अपन क्या करेंगे, दूसरी समीकरण में क्या रखेंगे, ये है दूसरी समीकरण x - y बराबर 1। तो यहाँ रखेंगे x बराबर 0 रखने पर, पहले x बराबर 0 रखते हैं। तो x बराबर 0 रखेंगे, 0 - y बराबर 1। अब देखो आपको y बराबर निकालना है, तो y बराबर कैसे निकालेंगे, इस
माइनस को इधर लाएंगे तो ये माइनस इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा -1। देखो सिर्फ एक है, लेकिन माइनस को इधर लाना पड़ेगा, ये संख्या के साथ आएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ माइनस आता है तो माइनस ही आएगा, पूरी संख्या आती है तो प्लस की हो जाती है। तो यहाँ पर जो बिंदु बनेगा वो क्या बनेगा, x बराबर 0 रखा तो y बराबर आया -1, और दूसरा है y बराबर 0 रखने पर। अब की बार रखेंगे y बराबर 0 रखने पर, इसके अंदर रख देते हैं तो x माइनस 0 बराबर 1। तो इससे क्या आ जाएगा, x बराबर 1। तो इससे बिंदु बनेगा, देखो यहाँ पर माइनस आया नहीं, 0 माइनस से घटाते कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ 1 का 1 है। संख्या के आगे होता है वो माइनस इधर जाता है, ये संख्या के पीछे है तो 0 है माइनस का, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये y है माइनस का। तो बिंदु बन जाएगा, आपने x बराबर 1 आया है, y बराबर 0 रखा, तो ये दोनों बिंदु, इसके ये दोनों बिंदु। अब दोनों की आपको संतुष्टि चेक करनी है कि ये संतुष्ट है या नहीं। तो दोनों को चेक करते हैं। तो पहले इसको देखते हैं, मूल बिंदु के लिए असमीका 1, असमीका 1 के लिए मूल बिंदु यानी x की जगह 0, y की जगह 0। तो अपनी ये थी असमीका पहली, ये रही, तो इसके अंदर ये रखते हैं -1 0 -0। तो इसका मतलब आ गया -1। क्या -1 0 से बड़ा होता है? तो बिल्कुल होता है। तो ये क्या है, संतुष्ट है। ये क्या है, संतुष्ट है। इसमें भी चेक करते हैं, मूल बिंदु 0 0 के लिए असमीका 2। दूसरी में रखते हैं, तो दूसरी असमीका क्या थी अपनी, दूसरी असमीका ये रही, तो इसके अंदर रख के देखते हैं तो 0 -0 1। तो देखो 0 क्या 1 से बड़ा होता है, नहीं होता, तो ये असंतुष्ट है। 0 1 से बड़ा नहीं होता है, असंतुष्ट है। और ये भी असंतुष्ट है। कैसे असंतुष्ट है, देखो ये असंतुष्ट है। -1 0 से बड़ा होता है क्या, माइनस की संख्या तो 0 से छोटी होती है, तो ये मैंने गलती से लिख दिया था, ये -1 0 से छोटा, दोनों ही असंतुष्ट हैं, दोनों ही क्या है, असंतुष्ट। तो इसका ग्राफ बना के देखते हैं अपन। इसके बाद देखो जो अपने दो समीकरणें बनी थी उसके दोनों के बिंदु मैंने यहाँ लिख लिए। पहली समीकरण के ये बिंदु हैं, दूसरी के ये बिंदु। तो पहली समीकरण में x बराबर 0 y बराबर 1, तो y बराबर 1 कहाँ है, ये रहा, तो ये रहा x बराबर 0 y बराबर 1 और 1 है। दूसरा बिंदु है x बराबर -1 y बराबर 0, तो ये रहा -1 और 0। तो यहाँ से जाते हुए आप लाइन खींच देंगे इस तरह से, यहाँ से बिल्कुल जाते हुए आप लाइन खींचेंगे तो ये इस तरह से जाएगी। ये पहली असमीका है, ठीक है। दूसरे के लिए देखो ये था -1 और 0 और ये था 0 और -0 और +1, ये था। दूसरे में देखो ये दूसरी जो बिंदु थे वो थे 0 और -1, ये देखो अपने निकाला हुआ था, ये रहा, ये 1 और 0 और 0 और -1, ये दोनों ये। तो ये मैंने यहाँ लिखे। तो इस तरह पहले x बराबर 0 y बराबर -1, तो ये रहा -1 0 और -1। दूसरा देखो x बराबर 1 y बराबर 0, तो x बराबर 1 y बराबर 0। तो यहाँ से भी जाते हुए आप लाइन खींचेंगे तो ये ऐसे जाएगी। ये है आपका बिंदु 0 और -1 और ये है 1 और 0। अब आपको दोनों ही निकाले थे, दोनों ही थे असंतुष्ट। तो असंतुष्ट मूल बिंदु ये रहा, देखो। तो असंतुष्ट होता है तो मूल बिंदु से दूर की तरफ ग्राफ बनेगा, ये इधर जाएगा मूल बिंदु से दूर, यानी इस तरफ है, ऐसे अपन बना देंगे, लाइनें खींच देंगे। और इसमें मूल बिंदु से दूर इधर की तरफ जाएगा, तो इसकी लाइनें इधर खींच देंगे। और यहाँ पैमाना जरूर लिखें आप, ठीक है। तो इसको इतना बनाएंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा ग्राफ, ठीक है। और पैमाना लिख दें। तो ये आपका चौथा सवाल, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको अच्छी तरह कीजिएगा। तो ये थी आपकी चौथी प्रश्नावली, कंप्लीट होती है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।